नव वर्ष 2024 एवं मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके नगर नौगांव में जॉय ई बाइक स्कूटी एवं बाहुबली ई रिक्शे का नया शोरूम एवं सर्विस सेंटर आ गया है। गोमती मोटर्स जॉय बाइक इलेक्ट्रिक स्कूटी, जॉय बाइक इलेक्ट्रॉनिक लिथियम बैटरी, 3 वर्ष की गारंटी के साथ बाहुबली ई रिक्शा एवं लोडर बैटरी वाला 3 पहिया रिक्शा बाहुबली ई रिक्शा, 15 माह की बैटरी के गारंटी के साथ फाइनेंस की सुविधा, आसान किस्तों में खरीदारी करें, इंश्योरेंस एवं आरटीओ रजिस्ट्रेशन करने की सुविधा, मोटर्स कंट्रोल में 6 माह की वारंटी, फ्री पार्ट्स एवं सर्विसिंग की सुविधा उपलब्ध है। तेल की बढ़ती कीमतों से छुटकारा पाने के लिए सेवा का मौका जरूर दें। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा चैनल दैनिक दी बेस्ट न्यूज़। कांग्रेस विधायक और टीकमगढ़ प्रभारी बनाए गए फूल सिंह बरैया ने कहा कि देश खतरे में है। कहा ईवीएम से होने वाले चुनाव संदेह पत्र है। उन्होंने कहा राम मंदिर निर्माण और प्रतिष्ठ समारोह को बीजेपी अपना इवेंट बना लिया है। फूल सिंह बरैया छतरपुर जिले के कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक लेने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर स्थानीय नेता और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और उनमें ऊर्जा भरने की कोशिश की। इस दौरान फूल सिंह बरैया मीडिया से रूबरू हुए तो एक लंबी चर्चा छेड़ दी। उन्होंने ईवीएम पर कई गंभीर सवाल उठाए। पार्टी के नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं की जो मीटिंग है वो पार्लियामेंट को ध्यान में रख कर के ही ये मीटिंग हुई है और इसमें हम सब लोग लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए पूरी ताकत से क्षेत्र में जा रहे हैं और वही बात को लेकर के यहाँ मीटिंग की गई। सर, पिछले लोकसभा चुनाव में आपको सिर्फ एक सीट मिली थी, इस बार कितनी उम्मीदें हैं? ये देखिए, ये वोट ये तो नहीं कहा जा सकता कितनी मिलेंगी, ये तो बीजेपी वाले ज़्यादा अच्छे बता सकते हैं। ईवीएम के द्वारा वो अब की बार कह तो रहे 400 पार। तो ये इलेक्शन है, अब इलेक्शन में अब रिजल्ट आएगा। जैसे कि आप ईवीएम मशीन पर बार बार विलन कर रहे हैं, तो क्या आप लोग ने ईवीएम को लेकर कुछ कार्रवाई की है क्या? ईवीएम से चुनाव ना हो। नहीं, देखिए, ईवीएम में तो ये कहा था कि वो लोग कह सकते हैं जिनको ईवीएम पर पूरी तरह से भरोसा है कितनी सीटें जीतेंगे। हम लोग तो कह नहीं सकते। अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से 24 पार्टियों ने ज्ञापन पेश किया है कि हम चाहते हैं कि चुनाव पारदर्शी हो, इसके लिए हमें टाइम दिया जाए। अगर वास्तव में चुनाव फेयर हो रहा है तो कमीशन टाइम क्यों नहीं दे रहा? उसे टाइम देने में 24 पार्टियों को क्या टाइम नहीं देगा? कमीशन तो एक व्यक्ति भी मिलने जाएगा उसको टाइम देता है, फिर 24 पार्टियों को टाइम क्यों नहीं दे रहा? अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए थे, उसमें कांग्रेस की सीटें बहुत गिर गई हैं, तो लोकसभा में क्या उम्मीदें हैं आपको? अभी देखिए, जो सीटें आप कह रहे हैं गिर गई हैं और आप रिजल्ट आने के पहले तो आप कोई नहीं कह रहा था कि गिरेगी। कोई कह रहा था क्या? एक एक आदमी को पूछें, जनता के बच्चे और बुजुर्ग को पूछें, अधिकारी कर्मचारियों को पूछें। आप 6 महीने से लगातार ये बात चल रही थी कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। अगर वास्तव में बीजेपी का इतना बूम था, इतना बूम बीजेपी का था 163 सीटों के लायक, तो क्या उसकी एनर्जी अंदर नहीं थी? क्या कोई कह नहीं पा रहा था कि नहीं बीजेपी की सरकार बनेगी? क्यों? क्योंकि बीजेपी को वोट पड़ा ही नहीं था। नहीं तो जो कांग्रेस की सरकार, भाजपा की सरकार बनी, आपको कोई शंका है क्या उसमें इस तरीके से आई है? अरे अब मेरे को क्या शंका है? इलेक्शन कमीशन खुद कह रहा है कि हम टाइम नहीं देंगे। ये क्या होता है भाई? हम पूछना चाह रहे हैं भाई, कोई बात नहीं, हम ये पूछना चाह रहे हैं कि हम जिसको वोट डाल रहे हैं, एक जर्मनी के मतदाता ने कोर्ट में याचिका लगाई और इस बात के लिए लगाई कि हम जो बटन दबाते हैं कुछ समय के लिए हमें एक चिन्ह दिखाई देता है, जैसे हमारे इंडिया में 7 सेकंड के लिए सिंबल दिखता है। वो ऑनलाइन दिख रहा है, डिजिटल है, फिजिकल तो नहीं है। तो क्या वही चिन्ह कट करके वीवीपैट में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बस इतना हम चाहते हैं कि हम जिसको वोट डाल रहे हैं वो वोट उसी को जा रहा है कि नहीं। इतनी भर मांग की, जर्मनी के कोर्ट ने पारदर्शिता का चुनाव कराने के लिए कहा कि ईवीएम आज से खत्म की जाती है।
तो मैं ये कह रहा हूं कि हम जानना चाह रहे हैं कि जिसका हमने बटन दबाया है और वहां 7 सेकंड के लिए हमको सिंबल दिखा, और वो 7 सेकंड वाला दिखना नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए ना दिखे, लेकिन जो बटन हमने दबाया उस पर इतने बड़े कागज के टुकड़े पर छप करके हमारे हाथ में आ जाए, हम डब्बे में डाल दें, डब्बे गिन लिए जाए। इतनी सी बात है। क्या पारदर्शिता के लिए क्या देश का कानून या देश की इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तैयार नहीं है? क्या चाहते हैं? क्या पारदर्शिता नहीं होनी चाहिए? तो ये पारदर्शिता के लिए हमने बात की है, हमें कोई शंका नहीं, लेकिन हम जिसको बटन दबा रहे हैं वो वोट उसे जा रहा है कि नहीं, ये जानना चाह रहे हैं ना, इसके लिए वो करें। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, बीजेपी वाले घर घर जाकर के आमंत्रित कर रहे हैं, कांग्रेस इसको लेकर क्यों चुप है? नहीं, किसने बताया कांग्रेस चुप है? नहीं, ये गलत प्रचार कर रहा है। कांग्रेस पार्टी ने ये कहा, कांग्रेस पार्टी की कह रहा है कि जब 4 शंकराचार्य कहते हैं कि राम मंदिर का उद्घाटन कब होगा? जब शिखर बन जाए। जब ऊपर का शिखर बने ही नहीं है तो ये वैध नहीं माना जाएगा विधि विधान के हिसाब से। तो हम बीजेपी के बुलाने से जाएंगे? हम तो रोज जाते हैं, ये कांग्रेस ने कहा। तो बीजेपी के बुलाने से बीजेपी के हैं कौन? लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस किस तरीके से कार्यकर्ता में ऊर्जा फूंक रही है? हम लोग जगह जगह जा रहे हैं और इस बात को कह भी रहे हैं कि हम लोग पूरी तैयारी के साथ और पूरे देश भर में इसकी बड़ी प्रतिक्रिया है कि देश खतरे में है। ये तो जब पता चलेगा जब देश नष्ट हो जाएगा। तो संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, देश बचाने के लिए हमें जो कुछ करना पड़ेगा कांग्रेस कुर्बानी करेगी, और कांग्रेस कुर्बानी कर भी रही है। और मैं समझता हूँ इस बार सरकार बीजेपी की नहीं बनेगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। आप चाहें तो लिख के रख भी सकते। मिलेंगे फिर अपन।